ये 10th का मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है ट्रिगोनोमेट्री। ऑब्जेक्टिव के सीरीज में ट्रिगोनोमेट्री का ये सीरीज है पार्ट 17, क्वेश्चन नंबर 166। टेन 21 डिग्री। अब तो इस टाइप का हिसाब तो लोग 2-3 सेकंड में निर्णय लेकर के बना सकता है। कॉट 69 डिग्री, सीधे टेन अल्फा बराबर कॉट 90 माइनस अल्फा होता है। ये हो गया तुमको टेन 21 डिग्री। कॉट इसको अल्फा मान लो, कॉट अल्फा बराबर टेन 90 डिग्री माइनस अल्फा। अल्फा की जगह पर यहाँ कॉट अल्फा बराबर टेन 90 डिग्री माइनस अल्फा यानी 69 डिग्री। तो टेन 21 डिग्री बटा टेन 21 घटा करके होगा बराबर 8। इस टाइप का आंसर प्रायः 99% केस में ऐसा ऑब्जेक्टिव देगा तो एक ही आता है, समझा ना। मान लो ऐसा नहीं तो लोग मान लेना, मान लो टेन 30 डिग्री है, जब ये यहाँ पर कॉस के बदले कॉस 30 डिग्री दे दो तब क्या करोगे? तब तो अलग अलग मान रखोगे। लेकिन देखना जिसका मान नहीं पढ़े हो, जैसे तू लोग पढ़े हो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90 का, ये 4-5 को छोड़ करके जो भी कोण यहाँ दिया रहेगा तो नीचे में कट करके मैक्सिमम केसेज में यानी 99% समझो इसका आंसर एक ही आता है। जो भी अभी तक बनाए हो इसके अनुसार तुम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हो, है ना। 166 का एक बी, 167 थीटा और फाई बोला जाता है इसको। तुमने लिख करके अगर काट दोगे तो इसको फाई बोला जाता है। तो थीटा और फाई पूरक कोण है। पूरक कोण किसको कहेंगे? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो पहले कोण को दूसरे कोण का पूरक और दूसरे कोण को पहले कोण का पूरक कहेंगे। यानी थीटा प्लस फाई पूरक कोण है तो दोनों का योग 90 डिग्री ही होगा। इसमें कह रहा है जो निम्नलिखित में से यदि थीटा और फाई पूरक कोण है तो इसमें से कौन सही होना चाहिए चारों में? इसका टेस्ट कैसे करोगे? थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री, इसीलिए थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस ये होगा। अब कहता है निम्नलिखित में से कौन सही है, यानी इतना पूरक कोण है तो इतना बराबर इतना, क्या ये सही है? यानी चार में एक ही सही है। तो टेस्ट का टेस्ट चलो। कॉस थीटा बराबर कॉस फाई, थीटा का मान 90 माइनस फाई, तो कॉस थीटा की जगह रखेंगे 90 डिग्री माइनस फाई बराबर कॉस फाई। कॉस 90 माइनस अल्फा बराबर साइन अल्फा। ये क्या होगा? कॉस 90 डिग्री माइनस फाई बराबर साइन फाई बराबर कॉस फाई। ये नहीं होता है, नहीं होता है। इसको अल्फा मान लो, बीटा मान लो, जो पढ़ रहे हो। ये तो प्रयोग पहली बार हो रहा है। साइन अल्फा बराबर कॉस अल्फा कभी होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो पहला गलत निकल गया, ये गलत है। दूसरा में सेक थीटा थीटा का मान 90 माइनस फाई। देखो सेक
थीटा बराबर कितना होगा? फार्मूला है सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा का मान दिया है 90 माइनस 5, तो यहाँ बैठा ही देंगे सेक थीटा का मान 90 डिग्री माइनस 5 बराबर कॉसेक 5। तो सेक 90 डिग्री माइनस अल्फा बराबर कॉसेक अल्फा, इसीलिए सेक 90 डिग्री माइनस 5 बराबर कॉसेक 5। इधर दिया हुआ है कॉसेक 5, तो कॉसेक 5 बराबर कॉसेक 5 तो होगा ही, यानी ये सत्य है। दूसरा, तीसरा चेक करना ही नहीं होगा। अरे सेक 90 माइनस अल्फा बराबर क्या होता है बोलो? कॉसेक अल्फा। इसके जगह कॉसेक लिखो, अल्फा की जगह 5 है तो 5 लिखो, तो कॉसेक 5 हो गया। ये कॉसेक 5 बराबर कॉसेक 5 ही न होगा, दूसरा कुछ तो नहीं होगा। 4 बराबर 4 होगा, 5 तो नहीं होगा, नहीं न होगा। एक 168 साइन स्क्वायर 75 डिग्री जोड़ साइन स्क्वायर 15 डिग्री, एक होगा आंसर। क्लियर हो रहा है ना? साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान कितना होगा? तो या तो इसको कॉस में बदल लो या इसको, तो कैसे बदलेंगे तरीका देख लो। साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री है, तो ये किसका होल स्क्वायर है? साइन 15 डिग्री का होल स्क्वायर है ना। फिर ये हो गया साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री को अल्फा मान लो, तो साइन अल्फा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा। अल्फा की जगह 15 है तो यहाँ 15 डिग्री होगा, तब पूरे का कोस। ये हो गया साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस कॉस 90 में से 15 घटाएंगे 75 डिग्री का होल स्क्वायर। फिर ये हो गया साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 75 डिग्री। कोण मिल गया, तो साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, यानी ये कितना हुआ? 1। इसमें होगा बी। एक 169 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होगा? 1। क्यों? 2 गुने साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, 2 होगा ना। सी 70 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 5 है ना, 5 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या आंसर होगा? अरे 5 कॉमन है, तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर, वो ठीक है ना दोनों जगह, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 5 दिया हुआ है बी। थ्री अल्फा बराबर 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन, तो अल्फा बराबर कितना?
3 गुने अल्फा है, गुना वाला बराबर के आगे नीचे आता है, तो 180 डिग्री बटा 3 बराबर 60 डिग्री, यानी अल्फा का मान निकला 60 डिग्री। तो कॉस अल्फा का मान 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 सी होगा 172। ए साइन थीटा बराबर 1 दिया है, ए साइन थीटा बराबर 1। दूसरा बी कॉस थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बी कॉस थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा का मान निकालना है। टेन थीटा विल बी व्हाट, क्या होगा, यही ना। तो टेन थीटा बराबर, ये देखो ये दिया है ए साइन थीटा बराबर 1, ए साइन थीटा बराबर 1, इसीलिए साइन थीटा बराबर 1/a गुना में है, नीचे आएगा। इधर दिया है बी कॉस थीटा बराबर 1, इसीलिए कॉस थीटा बराबर 1/b होगा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो ये हो गया, तुमको अंश को अलग कर लो, साइन थीटा गुने 1 बटा कॉस थीटा। साइन थीटा का मान 1/a है, 1/a गुने 1 कॉस थीटा का मान 1/b 1/b, ये हो गया 1/a। ये किस टाइप पर है, a बटा b बटा c, c a गुना हो जाता है तो b a गुना होगा b बटा a बराबर b बटा a। टेन थीटा का मान 172 b/a है, b। क्वेश्चन नंबर 173, इसको भी सुपर इम्पोर्टेंट में तू लोग रखना। 173वां क्वेश्चन बना रहे हो तो लोग, तो 172 में 3 ऐसा आया जिस पर कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए सोचना पड़ता है। अब इसमें दिया है कॉस 32 डिग्री बराबर x, इधर दिया है कॉस 58 डिग्री बराबर y। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सत्य है, तो विश्लेषण करते चलो। पहला दिया है ए में विकल्प x ग्रेटर देन y, ये दो ठो लोग जिधर रहेगा वो बड़ा होता है, बतलाया है ना। तो x बड़ा होगा y से, इसका अर्थ हुआ x का मतलब है कॉस 32 डिग्री, x बड़ा है यानी कॉस 32 डिग्री बड़ा है y से, यानी कॉस 58 डिग्री से। तो क्या ये वास्तव में ऐसा होता है, इस पर डिस्कशन करो। तो तुम लोग को पढ़ाए हैं जो बुक में है, कॉस 0 डिग्री का मान, कॉस देखो कॉस 0 डिग्री, कॉस 1 डिग्री, फिर कॉस 2 डिग्री, इसी तरह लिखते जाएंगे। कॉस 3 डिग्री, कॉस 4 डिग्री, एक समय आएगा कॉस 30 डिग्री आएगा ना जी। फिर लिखते जाएंगे आगे की ओर 31 डिग्री, 32 डिग्री, कॉस 45 डिग्री आएगा। फिर आगे की ओर लिखेंगे तो एक जगह कॉस 60 डिग्री आएगा। फिर आगे की 61, 62 करके कॉस 90 डिग्री। तो तुम लोग यहाँ तक पढ़े हो, जिसमें कॉस 0 डिग्री का मान तुम लोग पढ़े हो 30 डिग्री का, 45, 60, 90 इतना का मान तो पढ़े हो। कॉस 0 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 होता है। 30 डिग्री बराबर √3/2, 45 में 60, 1/2, ये 0 होता है। फिर ध्यान से देखो, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 90 डिग्री का 0, इसका मतलब
मान घटते घटते एक से कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, होते होते कोण बढ़ रहा है 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 30 डिग्री, अंत में 90 डिग्री। लेकिन इसका मान 1 रुपया है, एक को 1 रुपया मानो, अंत में 90 डिग्री पाकर 0 रुपया, 1 रुपया विलीन हो गया। 0 1 से कम है, 0 1 से कितना कम है, 0 1 से कितना कम है, बढ़िया न फेरा में। तो लास्ट में जैसे पूछे 4 5 से कितना कम है, उसको उलट दो, 5 4 से कितना कम है। 2 तरह का क्वेश्चन है, तो छोड़ो, इसकी आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन बता देंगे। ये 1 रुपया है, समझ गया? तो इसका मतलब 1 डिग्री में 1 रुपया से कम होगा, जितना हो ये और कम होगा 1 डिग्री से, ये होते होते 30 डिग्री पर आओगे तो ये कितना रुपया है बोलो। तो √3 का मान ये तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन 1.732 होता है, डॉट डॉट, तो इतना ही ले लो, बटा 2। इसको तोड़ेंगे तो 1732, यानी 1732 बटा 2, दशमलव के लिए 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया 1732 बटा 1 दूनी 2000, समझा? √3/2। तो ये हो गया 1732 बटा 2000। अब बोलो, ये है 1 रुपया, 1 का मतलब 1 बटा 1 हुआ, ऊपर वाला को रुपया मानो, नीचे वाला को आदमी, तो 1 आदमी को 1 रुपया हिस्सा पड़ा। यहाँ पर आ जाओ, 1732 रुपया 2000 आदमी के बीच में बांटो तो 1 रुपया से कम पड़ेगा नहीं। हर हाल में ये 1 रुपया से कम है, यानी 1 से कम है। इसके बाद आ जाओ तू cos 45 पर 1/√2, तो 1 बटा 1.414, इसको तोड़ेंगे तो 1 बटा 1414 बटा 1000 होगा ना, 1000 ऊपर आ जाएगा, बटा 1414, ये हो गया तुमको 1000 बटा 1414। फिर इसको 1 रुपया को 2 आदमी में बांटेंगे तो कितना होगा, 50 पैसा होगा ना, यानी ये हो गया 50 पैसा, यानी भाग दे करके 0.5 आएगा ना। अपने मन से 1 शून्य दे दो, कई शून्य दे सकते हो, 1 हो दो। ये हो गया तुमको 0 में 100 से भाग दिया जा सकता है, ये हो गया 0 बटा 100। अब ध्यान दो तो cos 0 डिग्री का मान 1, तो इसको 1 रुपया मान लो। 1 आदमी को 1 रुपया दोगे तो 1 आदमी के हिसाब में 1 रुपया आया। सीधे तरफ करके आओ 30 डिग्री पर, ये 1 रुपया नहीं है। 1 आदमी का हिस्सा कितना बनेगा, 1732 रुपया को ऊपर वाला को रुपया मानो, नीचे वाला को आदमी। 1732 रुपया को 2000 आदमी में बांटेंगे तो 1 रुपया से कम मिलेगा ना। कितना होगा ये, तो 86 कुछ, यानी ये होगा तुमको लगभग 86 पैसा, समझा? ये हो जाएगा 70 पैसा कुछ हो जाएगा, तो लगभग 70 पैसा। ये हो गया 50 पैसा, ये हो गया 0 पैसा। तो देखो cos 0 डिग्री का मान 1 आया, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ 1 है। cos 90 का आया 0, तो सबसे छोटी संख्या 0 है। अब तालमेल बैठाओ, 1 रुपया से कम है तुमको 86 पैसा,
उससे कम है 70 पैसा, उससे कम 50 पैसा, 0 सबसे कम। तो 1 से घटते घटते शून्य पर आ जाता है। क्या आता है शून्य पर? तो cos 0 डिग्री का मान सबसे बड़ा, cos 1 डिग्री का उससे कम होगा ना। तो cos 32 डिग्री बड़ा है, यानी cos 32 बीच में आएगा, 58 डिग्री से बड़ा होगा। दिमाग में लाओ, cos 32 में जितना पैसा आएगा cos 58 में उससे कम पैसा आएगा। इसका मतलब ये सही है, आगे की ओर बढ़ना ही नहीं होगा। दिया है x बराबर y, तो इसका मतलब cos 32 डिग्री बराबर cos 58 डिग्री। ये कम है, ये अधिक है, तो बराबर तो नहीं होगा। दूसरा ऐसे ही गलत हो जाएगा। इसमें उल्टा दिया है, y बड़ा है, यानी ये 58 डिग्री बड़ा है, नहीं ना बड़ा है। इनमें से कोई नहीं गलत। पहला कैसे सही हुआ समझा इसको? 174 साइन 42 डिग्री बराबर P, यानी साइन 42 डिग्री बराबर P दिया हुआ है, तो साइन 48 डिग्री का मान निकालना है। इसका मान निकालना है। 174 है ना जी? साइन 42 की साइन 48 का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो साइन 48 बराबर क्या होगा बोलो? cos 48 में 42 जोड़ेंगे तो 90 हुआ ना। तो साइन अल्फा बराबर cos 90 माइनस अल्फा, तो 90 में से 48 घटाएंगे तो 42। अब फार्मूला देखो, फार्मूला सेटिंग करो। साइन स्क्वायर पी मतलब साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 42 डिग्री जोड़ cos स्क्वायर 42 डिग्री बराबर 1। साइन 42 डिग्री का मान P है, तो ये हो गया P स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 42 डिग्री बराबर 1 और cos स्क्वायर 42 डिग्री बराबर 1 माइनस प्लस वाला आगे जाएगा तो माइनस P स्क्वायर। इसीलिए cos 42 स्क्वायर हटेगा तो आगे में रूट चढ़ेगा, 1 माइनस P स्क्वायर अंडर रूट। ये है C। लास्ट 175 सेक 30 डिग्री बटा कौशेक 60 डिग्री। अंश बटा हर में एक त्रिकोणमितीय अनुपात रहने पर बोले ना, मैक्सिमम 99% केस में 1 आंसर होता है। अब इस सेक को कौश में बदल दो या कौश को सेक में, तो सेक अल्फा बराबर कौशेक 90 डिग्री माइनस अल्फा, अल्फा की जगह 30 डिग्री है, तो बटा कौशेक 60 डिग्री। तो ये हो गया कौशेक 60 डिग्री बटा कौशेक 60 डिग्री बराबर 1। कट करके 1/1 बराबर 1 दिया हुआ है। इस तरह तुम लोग का पाठ 17 समाप्त होता है। अब अगले पाठ में